सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोगों को? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं यहाँ पे भारत का यहाँ पे भारत का भूगोल, ठीक है, भूगोल जो कि आप सबके एग्जाम में ये 100% पूछे ही जाते हैं। आप सबको पता है कि भूगोल से भी रिलेटेड आता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सबको भारत का भूगोल यहाँ पे करा रहा हूँ। विश्व का भूगोल मैंने पहले भी करा दिया हूँ। विश्व का भूगोल, ठीक है, जो कि आप सबको क्वेश्चन एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल भी करा दिया हूँ। जो लोग यहाँ पे हमारा विश्व का भूगोल का क्लास यहाँ पे नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे जाके देख लेंगे। यहाँ पे सेट जो है हमारा 8 सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 8 सेट का वीडियो है, 8 वीडियो है भारत का भूगोल का, ठीक है। भारत का भूगोल का 8 वीडियो है, वहाँ पे जाके आपको पूरे 8 वीडियो देख लेना है। तो यहाँ पे भारत का भूगोल यहाँ पे कंप्लीट हो, सॉरी, विश्व का भूगोल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल का यहाँ पे सेट जो है, यहाँ पे आज सेट जो है चौथे नंबर सेट कर रहे हैं, ठीक है। चौथा वीडियो है, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% गारंटी के साथ आप सबको पता है, आप सबको भी पता है कि भूगोल से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो जब आप यहाँ से तैयारी करके जाएंगे तभी तो आप वहाँ पे एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे जीएस का यहाँ पे भूगोल से ही आप सबको पता है कि भूगोल का क्वेश्चन आता है, जीके जीएस। तो यहाँ पे जो मैं आप सबको करा रहा हूँ भारत का भूगोल, तो यहाँ पे करके जाएंगे तो आपको एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। पर एक बार कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार जो है सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा आता है, तो शेयर कर देंगे, ठीक है। और लाइक कर लीजिए पहले, अभी आप लोग लाइक कर लीजिए, आप लोग लाइक करना बाद में भूल जाते हैं, तो पहले लाइक कर लीजिए। और कमेंट करके कमेंट में आप लोग बताइए कि कौन सी जॉब की आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, ताकि उसी के हिसाब से हम क्लास भी आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बोला है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मिनिकॉय है, या फिर बिरटा है, या फिर होगा कारावती है, कावारती, या फिर होगा अगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटा हो जाएगा, विटा, ठीक है, विटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है। ये बोला गया है कि दक्षिण, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, ठीक है, किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्णा को, या फिर गोदावरी को, या फिर पेरियार को, या फिर कावेरी को, ठीक है। तो दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1966 में, या फिर 1976 में, या फिर 1960 में, या 1962 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना 1960 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ये आप सब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली जो है ज़्यादातर एनटीपीसी में वैसे तो पूछा जाता है एनटीपीसी में, लेकिन ये एनटीपीसी के लिए ही नहीं है, सबके ये काम आता है, ठीक है। एसएससी जीडी में भी काम आएगा, एनटीपीसी में भी काम आएगा, आरआरबी रेलवे में भी काम आ जाएगा, ठीक है, एएलपी में भी काम आएगा, एएलपी में आर्मी में, ठीक है, आर्मी में भी काम आ जाएगा। और जो आप इंडिया के जो कोई भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड,
तो चलिए वही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो चौथे नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आता है, चौथे नंबर में यहाँ पे आता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय को अलग करता है, कौन अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल या 6 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो द्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के, घाघरा या फिर गोमती या फिर यमुना नदी के किनारे? किस नदी के तट पे लखनऊ बसा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ शहर के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे जो कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ठीक है, 2025 में। ठीक है कि ये अयोध्या किस नदी के, ठीक है, नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर जब बना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप सबको यहाँ पे याद रखना होगा कि अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में शारदा नदी या फिर नारायणी नदी या फिर गंगा नदी या फिर सरयू नदी, किस नदी के किनारे जो है अयोध्या है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि जहाँ माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे बोला गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है? इसका नाम है माजुली। ठीक है, माजुली नाम है। असम के किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया, असम के किस जिले में माजुली स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे कि जोरहट में या फिर डिब्रूगढ़ में या फिर हो जाएगा तिनसुकिया में या फिर रामबाग में। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे माजुली असम के किस जिले में है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोरहट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, और असम है किस जिले में यहाँ पे है? तो जोरहट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जैविक मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यमुना को या फिर गंगा नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को या फिर दामोदर नदी को। ठीक है, तो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी का है? ठीक है, सबसे बड़ा नदी मुख्य, ठीक है, ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी का है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ गोदावरी या फिर महानदी या फिर कावेरी नदी या फिर हुगली नदी। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे बड़ा नदी, ठीक है, नदी किस मुख की जो है किस नदी के मुख्य सबसे बड़ा नदी किस नदी की है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी का। ठीक है, हुगली नदी का मुख जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत की कौन सी नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ठीक है, कौन सी नदी है भारत की जो भ्रंश, ठीक है, भ्रंश घाटी से
होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, भारत की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, गंगा नदी, गंगा है, या फिर गोदावरी, या फिर यहाँ पे कावेरी, या फिर नर्मदा, ठीक है। तो भारत की कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम के नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर में आता है कि लवणीय नदी के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि लवणीय नदी के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, किसे जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। लवणीय नदी के रूप में किसे जाना जाता है, नर्मदा नदी को, माही नदी को, या फिर साबरमती, या फिर लूनी नदी को, किस नदी को जाना जाता है, लवणीय नदी के नाम से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा लूनी नदी को लवणीय नदी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हैदराबाद किस नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कावेरी, या फिर मूसी, या फिर कृष्णा, या फिर गोदावरी, ठीक है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन वाला याद रखिएगा, ठीक है। जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है कि उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया नर्मदा नदी, या फिर कावेरी, या फिर चंबल, या फिर हो जाएगा छिपरा, ठीक है, छिपरा, ठीक है। तो किस नदी के किनारे जो है उज्जैन स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा छिपरा नदी के छिपरा नदी के किनारे जो है उज्जैन स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, गंगा नदी, या गोदावरी, या फिर कृष्णा, या फिर यहाँ पे नर्मदा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है, बगलिहार परियोजना, ठीक है, बगलिहार परियोजना किस नदी के तट के पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ठीक है, चिनाब पर, झेलम पर, सिंधु पर, या फिर रावी पर, ठीक है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में आता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि तुलबुल, ठीक है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, योजना किस नदी के तट पर है, ठीक है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, चिनाब पर, सिंधु पर, या झेलम पर, या फिर सतलज पे, या सतलुज दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया तुलबुल परियोजना किस नदी के तट पर है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे झेलम नदी पर है, ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में आता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी के तट पर, किस नदी पर स्थित है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। फर्स्ट में सतलज पे, या चिनाब पे, या फिर झेलम पे, या फिर ब्यास पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा चिनाब पर,
चिनाब चिनाब पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और मैंने आप सबको पहले ही बताया बलिहार परियोजना भी चिनाब पे है, ठीक है। बलिहार परियोजना, ठीक है। बगलिहार, ठीक है। बगलिहार परियोजना, ठीक है। परियोजना भी कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दर्रा से ये जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है जो जिला दर्रा, या फिर रोहतांग दर्रा, या फिर नाथुल्ला दर्रा, या फिर सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो जिला दर्रा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है दो जिला दर्रा, ठीक है, जो जिला दर्रा। राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे कहा गया है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है न्यू मूर द्वीप? कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर चीन सागर में, या फिर हिंद महासागर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, दोनों शॉर्ट कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती कौन सी नदी कहलाती है। यहाँ पे कहा गया है कि गुजरात की जीवन रेखा, कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी को, ठीक है, नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ ताप्ती नदी को, या फिर नर्मदा नदी, या फिर माही नदी, या फिर लूनी नदी को, कि कौन सी नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा नर्मदा नदी को यहाँ पे गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, एसएससी एमटीएस, ठीक है, एमटीएस एनटीपीसी एएलपी, ठीक है, आर्मी, ठीक है, आर्मी और यहाँ पे जो कोई भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है सबके लिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा भूगोल का क्वेश्चन है, ठीक है। भूगोल का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे हमारा सेट, आज का सेट जो है यहाँ पे कितना सेट है? ये जो हमारा सेट है ये चौथा नंबर सेट है, ठीक है, चौथे नंबर सेट है। ये सब आप सबको यहाँ पे जो है भारत का भूगोल है, ठीक है, ये भारत का भूगोल है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन आप सबको कमेंट का आंसर करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में आप सबको बताना है हमारे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 21वें नंबर क्वेश्चन में है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, ठीक है। नासिक है, महाबलेश्वर है, या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, या फिर पश्चिमी घाटी है। यहाँ पे क्या करना है आपको? कमेंट में आंसर करना है, ठीक, कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देता हूँ यहाँ पे, या उसके बाद यहाँ पे आता है 22वें नंबर में। 22 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, उद्गम का यह है, इसलिए आप सबको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखना, और आपको कमेंट करना है कि जो कि यहाँ पे है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है त्रियम्बकम की पहाड़ी से, या फिर ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से, या फिर महाबलेश्वर से, या फिर अनाईमुड़ी से, ठीक है। कहाँ पे करना है? कमेंट में आप सबको ये 4 क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। दूसरा हो गया, और यहाँ पे तीसरा हो गया यहाँ पे कि ये कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये पूछा गया है कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा, ताप्ती या कावेरी, या फिर दोनों, ठीक है, ये और भी दोनों, ठीक है। इसको भी आपको
कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 24 नंबर में। 24 नंबर में इसको भी आपको जो है कमेंट में करना है, ठीक है। वीडियो अगर लगता है कि क्वेश्चन यहाँ पे हम ज़्यादा जो तेजी में बढ़ा रहे हैं, तो आपको वीडियो को पॉज करके रोक के आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट में ही आंसर बताना है, ठीक है। 24 नंबर में यहाँ पे है कि भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी एक्सयूआर का निर्माण करती है, एक्सयूआर का निर्माण करती है, ये आप सबको कमेंट में बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन या फिर नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। ये चार क्वेश्चन, चार प्रश्न का उत्तर कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।